Student, this is part 2 of acid, bases and salts. Let's start with the topic pH scale. pH scale के बारे में अब यह देखो, mixture of indicators showing different colors at different H positive concentrations. P का मतलब क्या है? P in pH stands for potens as per the NCERT and power मतलब power in German. जर्मन में इसका मतलब क्या था? पावर. जर्मन लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है? पावर. ठीक है, चलो अब इधर देखो, यहां पर ना कुछ आपको मार्क किए हुए हैं वो पीएच. गैस्ट्रिक जूस का पीएच जैसे 1 है, एसिडिक है. लेमन जूस का 2 है, एसिडिक है. ठीक है. प्योर ब्लड की पीएच 7 है, प्योर वाटर की भी 7 है, मतलब 7.4 आई थिंक आपकी एनसीईआरटी में मेंशन किया है, अप्रोक्सीमेटली 7.4. ठीक है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको क्या बोलते हो आप? वो मैं बताता हूँ आपको. मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है. क्या होता है? ये एक बेस है. ये किसके लिए होता है? एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए. आपको आगे आएगा, इसकी रेमेडी आएगी कि मतलब किस में यूज़ होता है ये. ठीक है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है. मतलब एंटासिड्स होते हैं ना, जो टैबलेट्स, जो टैबलेट्स आप यूज़ करते हो मतलब एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए, उसमें ये पाया रहता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच 14 है. देखो, अब देखो, जितना हम इधर को जाएंगे ना, जितना राइट साइड पे जाएंगे, उतनी एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी. आप उतना स्ट्रॉन्ग बेस होएगा आपका. ठीक है. अगर मैं फॉर एग्जाम्पल करूँ 11 पीएच वाला, 12 और 14, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है 14 वाला. अगर मैं कंपेयर करूं तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन तीनों के कौन सा? 14 वाला. ठीक है. अगर मैं सबसे जैसे 1 है, अगर मैं 1 पीएच की बात करूं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच होएगी. ये क्या होएगी? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होएगा. यहाँ पर कोई भी चीज के बारे में बात करो जिसकी पीएच 1 है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होएगा, मोस्ट एसिडिक मटीरियल. ठीक है. समझ आ गया आपको इतना? आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, थोड़ा आपका दिमाग खुल रहा है. समझ आया आपको? यस और नो? आधे अभी भी सोए हुए हैं. अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स देखो, जैसे HCl होएगा, ज़्यादा H पॉजिटिव आइंस होंगे. वीक एसिड की एग्जांपल एसिटिक एसिड है. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिख देता हूँ बेटा इधर. CH3COOH, नोट कर सकते हो अपने पास. CH3COOH, ये लेस H पॉजिटिव आयन, पता ही है. अगर कम एसिडिक है, वीक एसिड है, तो कम H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा. स्ट्रॉन्ग बेस देखो, बेस क्या करते हैं? OH नेगेटिव रिलीज करते हैं आयन. स्ट्रॉन्ग एसिड OH नेगेटिव आयन रिलीज करेंगे. अगर H पॉजिटिव आयन की बात करूँ, लेस H पॉजिटिव आयन, ऐसे लिख दूंगा उसको. और जो लेस OH नेगेटिव आइंस प्रोड्यूस करते हैं, वो वीक बेस है, लेकिन ये ज़्यादा H पॉजिटिव आइन रिलीज कर रहे होंगे. उल्टा है. ठीक है. थोड़ा इसको लिख के आप याद कर सकते हो टेबल की फॉर्म में. कलर, हाँ बेटा, कलर देखो, डार्क रेड आ गया, रेड, फिर ऑरेंज, लाइट ऑरेंज हो रहा है, फिर येलो, है ना, लेमन येलो, फिर उसके बाद देखो ग्रीन, लाइट ग्रीन, फिर डार्क ग्रीन, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, ब्लू, डार्क ब्लू, है ना, नेवी ब्लू, ऐसे जाके कलर चेंज हो रहा है. मतलब रेड, देखो आप कौन से फेस में आ रहे हो, रेड टू ऑरेंज, फिर येलो में जा रहे हो, फिर ग्रीन. पेपर में जैसे आ गया आपको, मतलब ग्रीन कलर का है ये, इसकी स्ट्रिप के ऊपर ब्लू कलर है, नेवी ब्लू है, उससे भी आपको पीएच की आपको आइडिया पूछ सकता है वो टीचर. तो थोड़ा सा कलर भी दिमाग में रखना आप. ओके, चलो. अब पावर ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये आपका ना टॉप की 2-3 पेजेस में आपकी बुक में मैंने इसको एक स्लाइड में रिप्रेजेंट किया है. होप ये आपको काफी अच्छे से समझ आने वाला है. देखो, सबसे पहले टूथ डिके का देखो क्या है. टूथ डिके में देखो कैसे उसकी पीएच के बारे में पता लगता है. कहते हैं टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5. टूथ डिके कब स्टार्ट करता है? जब पीएच जो होता है ना, वो 5.5 से कम होना स्टार्ट. 5.5 से कम मतलब एसिडिक हो रहा है ज़्यादा. और बैक्टीरिया क्या करता है? शुगर को एसिड में कन्वर्ट करता है. जब आप बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हो, उसको वो शुगर जो है, बैक्टीरिया आपके अटैक करता है. बैक्टीरिया क्या करता है? शुगर को एसिड में डिग्रेड करना स्टार्ट कर देता है. आप टूथपेस्ट यूज करते हो, आपको पता है टूथपेस्ट अगर यूज कर रहे हो, इसका मतलब आपके जो टीथ हैं वहां पर एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है ना. आप एसिडिक हो गया वहां पर. और एसिड को न्यूट्रल करने के लिए बेस का यूज करोगे, तो टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर. अब पता लग गया आपको, टूथपेस्ट यूज होते हैं क्योंकि टूथपेस्ट बेसिक इन नेचर है, न्यूट्रलाइज करने के लिए. हाँ जी, ये ना एक रिएक्शन लिखी है आपकी बुक में, नहीं आप नोट कर सकते हो. और ये क्या चीज़ है जो लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट. कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट पेपर में आ सकता है कि एनेमल में कौन सा सब्सटेंस होता है
दिस इज द नेम ऑफ द सब्सटेंस, कि किसका बना हुआ है वो, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कैल्शियम फॉस्फेट की, ठीक है बेटा। दिस इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ, दिस इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। फॉर्मूला बेटा नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? यस और नो? नहीं, रिएक्शन आपकी बुक में नहीं है, आई डोंट थिंक सो, पेपर में नहीं पूछ सकते, बट फिर भी एक बार देख लो, ठीक है। हाँ, ये पूछ सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट नाम का उसमें सब्सटेंस होता है, कौन सा होता है, नेम पूछ सकते हैं, किसका बना हुआ है वो, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट से उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो, ठीक है। हार्डेस्ट सब्सटेंस है आपकी बॉडी में, जो इनेमल है आपका, इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ऑफ योर बॉडी, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं पेपर में। चलो आगे डाइजेस्टिव सिस्टम पे जाते हैं। स्टमक आपको पता है HCl प्रोड्यूस करता है, लाइफ प्रोसेसेस में आपने पढ़ा था। जितनी ज़्यादा आप ओवर ईटिंग करोगे उससे क्या होएगा, एसिड रिलीज होएगा आपकी बॉडी में, आपको पेन ज़्यादा आपको फील होएगा आपकी बॉडी में, है ना, आपको बहुत इरिटेशन होएगी। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मैंने पीछे बताया, MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आप यूज़ करते हो, जो एक बेस है, वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। सॉल्ट MgCl2 और वाटर बनाता है, हाँ जी, ठीक है। एंटासिड्स की डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि एंटासिड्स क्या होते हैं, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एसिड इन अवर बॉडी, टू न्यूट्रलाइज, है ना, टू बैलेंस इट, ऐसे करके आप डेफिनेशन लिख दो। साथ एग्जांपल, एग्जांपल जरूर लिखनी, कोई भी डेफिनेशन आए, रिएक्शन आती है वो लिखो, मतलब एक्सप्लेन करना आपने प्रॉपर। अब यहाँ पर केमिकल वॉरफेयर देखो, बी स्टिंग्स एंड नेटल प्लांट हेयर्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड। ये जो बी स्टिंग हो गया है ना, मक्खी का डंग लग गया, नेटल प्लांट का हेयर मतलब आपके आपके अंदर इंजेक्ट हो गया, तो उसके उसमें इसमें क्या है, मिथेनोइक एसिड होता है, एसिड है। मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला ये है HCOOH। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करोगे आप, बेकिंग सोडा अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करोगे, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बनेगा, ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। ये आपकी बुक में नहीं है ये वाला, लेकिन फिर भी आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हो कि क्या बनता क्या है। देखो अगर आपका बी स्टिंग है, नेटल प्लांट का कोई भी हेयर इंजेक्ट हो गया, तो बेकिंग सोडा अप्लाई करते हो आप उस केस में, ठीक है। प्लांट एंड सर्वाइवल, एसिड रेन कब होती है आपको पता है। एसिड रेन कभी होती है जब देखो कितने सारे पोल्यूटेंट्स या कितने सारे हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही हैं, आपके एटमोसफेयर में जाके सारा मिक्सअप हो रहता है, उससे आपका जो एटमोसफेयर है उसमें हार्मफुल गैसेस मिक्सअप हो रहती है। जब रेनफॉल होती है उस केस में क्या होता है, वो जो हार्मफुल गैसेस होती है उसके साथ वो रिएक्ट कर जाती हैं, वो ड्रॉपलेट्स वगैरह जो भी हैं, तो उससे क्या होता है, एसिड जो नीचे मतलब आपकी जो रेनफॉल होती है उसमें एसिड प्रोड्यूस हो रहता है, तो उसको हम एसिडिक रेन बोलते हैं, जिससे एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट पड़ता है। प्लांट्स जो हैं उनकी सोइल की जो पीएच होती है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए हेल्दी ग्रोथ के लिए, इसीलिए फार्मर्स क्या करते हैं, लाइम ऐड करते हैं उसमें। क्या ऐड करते हैं, लाइम। लाइम मतलब कैल्शियम कार्बोनेट एसिडिक सॉइल में, ठीक है। क्योंकि देखो ना, एसिड एसिड रेन से क्या होएगा, फसलें भी खराब हो सकती हैं, तो फसलें ना खराब हो, एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, लाइम को ऐड करते हैं। लाइम मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट। समझ आया कुछ आपको हम क्या कर रहे हैं, एसिड बेस की कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस आप रिलेट कर पा रहे हो अब, यस और नो? चलो आगे करें आप। ये क्वेश्चंस देख लो अब। प्योर वाटर का पीएच 7 होता है, बी स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड। केमिकल नेचर ऑफ इनेमल ये अभी आपको बताया, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। बेस यूज्ड फॉर इंडाइजेशन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एसिड रेन पीएच लिमिट लेस देन 5.6 होता है उसका। ये देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हो तो पीएच कितनी होगी उसकी, 1 हो नहीं सकती क्योंकि एसिड की है, 4 भी नहीं हो सकती वो भी एसिड की है, 7 से कम वाले सारे 10 आंसर आएगा। नेटल स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड, अभी आपने पढ़ा। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन माउथ पीएचएस, टूथ डिके कब स्टार्ट होता है, अभी आपने पढ़ा 5.5 से कम होना चाहिए। एंटासिड्स क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, नो। सॉल्ट्स है, नहीं। माइल्ड बेसिस होते हैं, ठीक है। टमाटो क्या कंटेन करता है, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड किस में होता है बेटा, कर्ड में। लैक्टिक एसिड किस में होता है, कर्ड में।
सिट्रिक एसिड किस में होता है? लेमन में और ऑरेंज में। ठीक है, टार्टरिक एसिड ऐसे आ सकता है आपको, किसमें होता है? आपकी बुक में एक टेबल है, वो देख लेना आप। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ आपको, 1 मिनट रुको। अगर आप टार्टरिक एसिड आ रहा है कि किसमें आपका पाया जाता है? टैमारिंड, इमली जिसको बोलते हो आप। ठीक है, टैमारिंड में कौन सा एसिड होता है बेटा? आपका टार्टरिक एसिड। कोई और एसिड रह गया बताओ, अगर आपको कोई पता तो बताओ, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सिट्रिक एसिड का मैंने बता दिया आपको, एसिटिक एसिड बेटा उसमें होता है विनेगर में। सिरका जिसको बोलते हो, गरम भी यूज करते हो। वीक एसिड होता है बेटा, वीक होता है वो एसिटिक एसिड। ठीक है, डन। ये आप देख लोगे दर्शन रीजन वगैरह इसके, ये बाकी क्वेश्चंस। ये हाँ, टैमरिंड का देखो पूछा हुआ, टार्टरिक एसिड। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉइल इज टू एसिडिक, फार्मर एड्स क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड ऐड कर देता है वो, क्योंकि क्विकलाइम एक बेस की तरह एक्ट करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा एक्सेस एसिड इन द सॉइल। एक ये देख लो, फ्रेश मिल्क जो है उसकी पीएच 6 है, मतलब एसिडिक है, उसकी पीएच चेंज करेगी व्हेन इट टर्न्स टू कर्ड। अच्छा, कर्ड क्या आता है? कर्ड में मैंने बताया लैक्टिक एसिड, ऑब्वियसली उसकी पीएच बढ़ने तो वाली नहीं, कम ही होगी ना, क्योंकि कर्ड एसिड होता है, तो पीएच डिक्रीज करेगी, क्योंकि लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है उसमें। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की पीएच क्या है ये भी पूछ सकते हैं आपको, 7 to 7.8 में, 7 to 7.8, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो बेटा आगे देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, अब लास्ट पे। अब देखो, आप बोलोगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तो यही कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको पिछला बेस नहीं आता, आपको एसिड नहीं पता, बेस नहीं पता, कैसे वो आपस में रिएक्ट करते हैं, पीएच का क्या कॉन्सेप्ट है, आप ये नहीं समझ पाओगे। तो पहले पिछला एक बार अच्छे से देखो, फिर ये वाला आपको समझ आएगा। गॉट इट? जो पिछला वीडियोस मैंने पिछले पार्ट में अपलोड किया है उसको एक बार देखो, फिर ये समझ आएगा आपको। ओके, नहीं तो कंफ्यूज ही रहोगे, पेपर में आंसर कुछ आना है और टिक कुछ करके आ रहोगे, और अगर आपको डायरेक्ट भी पूछा हुआ पेपर में, एग्जामिनर ने ऑप्शंस ही ऐसे रखने हैं कि बच्चे को अगर नहीं भी पता या फिर वो कंफ्यूज्ड है, उसको वो गलत आंसर भी टिक करे, लेकिन वो कॉन्फिडेंट रहे, हाँ मैंने ठीक किया है। बेटा टीचर टीचर है, आप स्टूडेंट हो, समझ आई? डोंट अंडर एस्टिमेट द टीचर। सॉल्ट्स एंड द क्लोर अल्कली फैक्ट्री, मतलब क्लोर अल्कली प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, इसी को आगे फर्दर डिटेल में हम समझेंगे, और इसी को ही आगे उन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है। हाँ जी, कॉमन सॉल्ट से कैसे हम केमिकल्स जनरेट कर सकते हैं, मतलब क्या क्या बनता है उसका। ठीक है, वो सारा हम पढ़ेंगे इसमें। देखो सॉल्ट फैमिली और पीएच के बारे में। सॉल्ट्स जो फॉर्म होते हैं, सॉल्ट्स आर नेम्ड बाय द रेडिकल्स। रेडिकल्स मतलब जैसे पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, रेडिकल्स बोल दिया। कैटाइन और एनाइन बोलते हैं। पॉजिटिव आयन जो होता है वो मतलब क्या होता है? कैटाइन। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल दूं एक NaCl है, NaCl में सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर -1 है ना, ऐसे। ये जो है आपका, ये पॉजिटिव, ये कैटाइन होगा, तो ये जो साथ है इसके क्लोराइड आयन जी, ये क्या है? ये एनाइन है। ठीक है, अब देखो सॉल्ट आर नेम्ड बाय द रेडिकल्स NaCl एंड Na2SO4। Na2SO4 क्या है? सोडियम सल्फेट। ये दोनों सोडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखो जरा। अब कहते हैं अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स करते हो, जैसे सपोज करो मैं ले लूँ HCl, इधर मैं बेस ले लूँ आपके पास NaOH, तो मेरे पास एक सॉल्ट बनेगा। कौन सा बनेगा? NaCl। वाटर तो प्रोड्यूस होना ही होना, वो बात की बात है। सॉल्ट का नेचर क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ठीक है, क्या होएगा? न्यूट्रल। अगर आप इफ यू टेक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, एंड आपके पास क्या बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा? ओके, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे HCl ले लिया आपने, और अमोनिया, ये एक वीक बेस है, इसके साथ रिएक्ट कराओगे तो आपके पास बनेगा NH4Cl। NH4Cl क्या है आपका? अमोनियम क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड।
अमोनियम क्लोराइड बनेगा आपके पास, इसकी पीएच लेस देन 7 होएगी, एसिडिक सॉल्ट है। अब आप एग्जांपल लो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, देन बेसिक सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड हियर। आप एग्जांपल ले लो जैसे CH3COOH, एसिटिक एसिड की एग्जांपल ले लो, ये एसिटिक एसिड है बेटा CH3COOH। स्ट्रॉन्ग बेस आप एक याद रख लो NaOH, जैसे रिएक्ट करके क्या बनाएगा आपके पास CH3COONA। कैसे बनाइए, देखो सिंपल सी चीज है, देखो बेटा आपको पता वाटर तो बाहर निकलना ही निकलना है, CH3COONA ये बन गया ऐसे, और जो एक H और OH ये तो वाटर बन गया, बाकी क्या बचा वो लिख दो। समझ आई बात, कुछ मुश्किल नहीं है दादा। सोचोगे मुश्किल है तो बहुत मुश्किल है, अगर सोचोगे इजी है तो इजी है। समझ आई, वो आपके माइंड पे आप कैसे उसको चीज को लेते हो। मुझे पता है एक बार में समझना कई बार मुश्किल है, मैं सारा आपको बता रहा हूँ इधर। बेटा आप पॉज करके उसको दोबारा देखो, एक बार, दो बार देखो, तीन बार देखो, उसको लिख के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर भी नहीं पता लग रहा, दोबारा देखो। अब अगर आपके बेसिक्स कंसेप्ट वीक हैं तो आपको उसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा, और काम आप ही कर पाओगे, मैं नहीं करूँगा उसके ऊपर। मैं बस आपको समझा सकता हूँ, बाकी आपने काम करना है। हाँ, अगर आपको कुछ नहीं पता लग रहा कि ऐसे है वैसे, वो मैं आपको गाइड करूँगा कि हाँ बेटा ऐसे करो वैसे करो। ठीक है बेटा। बेटा हर कोई समझा सकता है लेकिन करना आपने ही है। ठीक है, हाँ जी। आगे करें अब, चलो। क्लोरल्कली फैक्ट्री स्कीमेटिक देखो, इसमें क्या क्लोरल्कली प्रोसेस में क्या होता है, यू हैव अ ब्राइन सोल्यूशन। अब ब्राइन सोल्यूशन क्या चीज है, आप देखो यहाँ पर जो कॉमन सॉल्ट है वो आपका एक रॉ मटेरियल है सारे केमिकल्स के लिए, जो हम आगे डिराइव करेंगे। ठीक है, जो ब्राइन सोल्यूशन है वो क्या है, अब आपका एक्वस सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का, उसको ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं, एक्वस सोडियम क्लोराइड उसको ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। उसको जब हम रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ तो हमारे पास बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब देखो एक तरफ एनोड है एक तरफ कैथोड है, इलेक्ट्रोड्स है हमारे पास। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव होती है, और कैथोड नेगेटिव होती है ना। एनोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, Cl क्लोरीन गैस, और इस पे कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस। ऐसा क्यों, देखो क्लोराइड आयन बनेगा, उस पे नेगेटिव आयन होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और नेगेटिव पॉजिटिव इधर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। समझ आई बात, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, इट इज़ वेरी इजी, एक दो बार करके देखोगे यू विल गेट टू नो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। क्लोरीन गैस देखो वाटर ट्रीटमेंट में यूज होती है, पीवीसी में यूज होती है। हाइड्रोजन गैस का क्या आपका यूज है, फ्यूल्स में यूज होती है और अमोनिया में यूज होती है। हाइड्रो हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेटा फॉर्म होएगा वो किसमें, सोप्स में यूज होता है, ऐसे है ना। नहीं इसमें ना मेम्ब्रेन है एक बेटा जिसको उसको हाँ कर रही है, बाकी मेन आपका इक्वेशन है जो आपको पता होना चाहिए, यूजेस आपको पता होना चाहिए इसमें। इसमें एक बार देख लो, कोई डाउट है तो पूछो। ना पता लग गया आपको, हाँ चलो आगे देखो। बस थोड़ा सा रह गया, बस एक दो स्लाइड्स और फिर खत्म। हाँ सबसे पहले देखो ब्लीचिंग पाउडर की कैसे फॉर्मेशन होती है। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जिसको स्लेट लाइम भी बोलते हैं, जब क्लोरीन गैस के साथ हम रिएक्ट कराएंगे, ये क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये क्या है, इसका केमिकल नेम ब्लीचिंग पाउडर का क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका नेम क्या है बेटा, मुझे पता कई बच्चों को भूल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन बेटा याद तो रखना ही पड़ेगा, बहुत ईजी है, नाइन्थ क्लास से हम ये चीजें करते आ रहे हैं। फॉर्मूले इसलिए तो नाइन्थ में सिखाते हैं टीचर, आप बोलते हो टीचर मतलब टीचर एवं कराई जा रहे हैं, इनको कुछ यूज तो होना नहीं, टेंथ में करेंगे जो भी नया काम आएगा। अब पिछला ही नहीं आता तो नए को आप सिर पकड़ के बैठे होगी क्या करा रहे हैं। हर बार बेटा टीचर आपको पीछे जाके नहीं बताएगा ये किया था वो किया था, टीचर डायरेक्ट बोलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, टीचर डायरेक्ट बोलेगा स्लेट लाइन में, आपके माइंड में खुद स्ट्राइक करना चाहिए। और स्ट्राइक कब करेगा, जब आप अपने वीकनेस, आप अपने जब वीक पॉइंट्स पे काम करोगे। आई समझ में बात। इसके इंडस्ट्रियल यूजेस देखो ब्लीचिंग पाउडर के, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है ब्लीचिंग, कॉटन एंड लाइनन उसको कलर वगैरह करने के लिए। पेपर फैक्ट्रीज में यूज होता है तो ब्लीच, वुड पल्प, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ये सब इसके यूजेस है ब्लीचिंग पाउडर के, आ सकता है पेपर में। और ये रिएक्शन कर लो, इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूँ बेटा, यही आना है इसमें। बेकिंग सोडा देखें अब बेकिंग सोडा देखो, आपको ना देखो बेकिंग सोडा क्या है, आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा, जैसे ये किचन में यूज होता है, आपको जैसे आएगा इट इज यूज इन किचन, इट इज यूज्ड इन किचन।
या फिर आपको ऐसे करके पूछ सकता है कि एक्स इज यूज्ड इन किचन, आइडेंटिफाई एक्स, ऐसे करके आ सकता है, आइडेंटिफाई एक्स करके ऐसे कुछ आ जाएगा। किचन में यूज होता है फॉर फास्टर कुकिंग, कंप्लीट कर दूं क्वेश्चन को, फॉर फास्टर कुकिंग। एक्स को आप आइडेंटिफाई करो, एक्स क्या है, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये लिखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट आप बोल दोगे। फॉर्मेशन कैसे होती है, हमारा जो मेन हीरो है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, इसमें वाटर ऐड करो, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करो और अमोनिया गैस, क्या बनेगा, सोडियम, ये अमोनियम क्लोराइड बन गया आपके पास। ये आपके पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के साथ दूसरा आपका प्रोडक्ट क्या बना आपके पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, यही बेकिंग सोडा है। ठीक है। और अगर देखो, अगर आप सोडियम कार्बोनेट को वापस से हीट करते हो, आपके पास क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है, वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये एक और रिएक्शन है। ये क्यों होता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है ना जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है उससे क्या होता है, ब्रेड या केक जो भी आप बनाते हो वो उसको सॉफ्ट कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करने से ब्रेड और केक जो है वो सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी। ठीक है, समझ आ गया आपको। हम्म। ठीक है। इसमें वो कई बार एडिबल एसिड भी ऐड कर देते हैं। ठीक है। यूजेस देख लो, सोडा एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर्स, इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स, बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर किस किस का मिक्सचर है, बेकिंग सोडा, टार्टरिक एसिड, ये भी आ सकता है आपको। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। तो बेसिकली हाँ, आ सकता है आपको बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा तो है ही है ना, आपको बताया मैंने। बेकिंग सोडा की कहते हैं यहाँ पर होती पीएच 9 और 10 के बीच में अप्रोक्सीमेटली, 9.4 9.5 लगा लो, इसने 8.5 लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब 9 लगा लो, 8 और 9, 9 मतलब 9 बोल दो आप। ठीक है, 9 के अराउंड उसकी पीएच होती है बेकिंग सोडा की। ठीक है, डन। इसमें एक चीज मिसिंग है बेटा, वॉशिंग सोडा रह गया इसमें। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर लिख लो वॉशिंग सोडा। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, बेकिंग सोडा को जब आप हीट करते हो तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट ही आपका क्या है, वॉशिंग सोडा। और एक बेसिक सोल्ट होता है, ये क्या होता है आपका, बेसिक सॉल्ट होता है। इसकी फॉर्मेशन देख लो, इसकी रिएक्शन आप प्रिपरेशन कैसे लिखोगे आप, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। चलो ठीक है, देखो सोडियम कार्बोनेट को जब वाटर के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। अब ये ऐसा क्यों, ये डॉट का मतलब क्या है इधर, ये डॉट क्यों लगा यहाँ पर, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो आपके साथ डॉट के साथ ये अटैच हो गया, ये क्या है आपका, यही हम आगे पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन है वॉशिंग सोडा की। अब वॉशिंग सोडा का क्या यूज है, इंडस्ट्रियल पर्पस इसके लिए यूज होता है, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए यूज होता है। ठीक है, क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज हो सकता है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा भी पेपर में आ सकता है। ये स्लाइड में मिस हो गया था, आप नोट कर लेना उसको। ठीक है, डन, आगे करें अब। आगे है, इधर भी है, देखो ये यूज्ड इन ग्लास सोप रिमूविंग परमानेंट वाटर हार्डनेस। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं प्लास्टर ऑफ एसिड, नई चीज है ये आपके लिए। ठीक है, अब एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट। पेपर में केस स्टडी आई थी, एज इट इज पैराग्राफ एक उठा लिया था उन्होंने बुक से आपकी और डाला था। एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है बेटा, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी सॉल्ट फॉर्मूला यूनिट में।
जैसे सपोज करो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, ये भी क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या है, ये क्या बताया इसने, क्या कहते कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हमने ऑब्टेन करवाने हैं, है ना। कुछ क्रिस्टल्स है कॉपर सल्फेट के, बॉइलिंग ट्यूब में हमने उसको हीट किया। हीट करने के बाद क्या हुआ, उसका कलर क्या आया, वाइट। क्या कलर है इसका, वाइट कलर। वापस से कहते क्या किया हमने, ड्रॉपलेट्स डाली, वाटर की ड्रॉपलेट्स वापस आप इसमें डालोगे, वापस से उसका कलर क्या रहेगा, ब्लू हो जाएगा। क्या रहेगा, ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके आते हैं वो क्या है, एक तरह का वो ड्राई है कि वेट है, पेपर में ये आया था। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर वेट, क्या है, वेट। समझ आ गया। तो जो ऊपर आपने किया है सोडियम कार्बोनेट, ये वाला, ये वेट है कि ड्राई, ये भी आपको पूछ सकता है, ये भी वेट है। ठीक है, डन। आगे देखो, एक ना आपके पास कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इधर देखो, यहां पर देख लो आप, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, CaSO4, ये भी इसमें ही है बेटा, इसकी एक और सॉल्ट उसका वो आया हुआ है इसमें, हाँ, डॉट हाफ H2O। अच्छा ये नजर नहीं आ रहा आपको, एक मिनट रुकना जरा। CaSO4 लिखना है आपने, डॉट लगाना है, हाफ H2O। ठीक है, इसको, इसका नाम क्या है वैसे, केमिकल नेम क्या है इसका, इसको आप बोलोगे, ये लिखा हुआ है इधर, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलोगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब देखो क्या है, ये जो पीओपी है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो घरों में नहीं करते आप, वही चीज है। बनता कैसे, जब आप जिप्सम को हीट करोगे 373 केल्विन पे, वो अपना वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बना देगा। लेकिन ये दोनों चीजें नहीं आपको पता। आप देखो, जब पीओपी जो है, जब इसको आप 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ आप रिएक्ट कराओगे, आपके पास ये चीज बनेगी, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, जिप्सम जिसको बोलते हो आप। ठीक है, बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है। मतलब एक्चुअली है क्या, ये पीओपी जो है व्हाइट कलर का पाउडर है। क्या है, व्हाइट कलर का पाउडर्ड सब्सटेंस, व्हाइट कलर्ड पाउडरी सब्सटेंस है आपके पास। ठीक है, जिसको आप क्या करोगे, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे, तो आपके पास ये बन जाएगा जिप्सम। ठीक है, अब पीओपी जो है वो जिप्सम में कन्वर्ट ना हो तो क्या किया जाता है, उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, ताकि वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके हार्ड सब्सटेंस ना बन जाए। जिप्सम एक बेसिकली हार्ड सब्सटेंस है। ठीक है, जिप्सम बेटा एक हार्ड सब्सटेंस है, पेपर में आ सकता है आपको। जो जिप्सम है ना, जिप्सम ये हार्ड है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्ड नहीं है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को हार्ड होने से बचाने के लिए उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में आप स्टोर करते हो। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, एक मस्ट बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर टू प्रिवेंट टर्निंग इनटू हार्ड जिप्सम। ठीक है, जिप्सम का ये फॉर्मूला है, ये जिप्सम का फॉर्मूला, और ये आपका पीओपी का फॉर्मूला इधर, ये वाला पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। याद रखना, भूल मत जाना इसको। यूज देखो, बोन फ्रैक्चर कास्ट, जैसे कोई फ्रैक्चर हो गया तो डॉक्टर यूज करते हैं, यही होता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। टॉय फिगर को बनाने में, स्मूथ वॉल को स्मूथ करने के लिए यूज करते हैं, जो आपके घर में मजदूर लगते हैं ना, ये यूज करते हैं उसका। ठीक है, समझ आ गया बेटा, क्लियर है, कोई डाउट है यहां तक। चलो आगे देखो, इंडस्ट्रियल सॉल्ट डायग्नोस्टिक्स देखो। अब कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, अभी आपने किया। सॉल्ट यूज टू रिमूव वाटर हार्डनेस, वॉशिंग सोडा। टेम्परेचर टू हीट जिप्सम 373 केल्विन पे, अभी आपको बताया मैंने। इसका फॉर्मूला क्या था वॉशिंग सोडा का, Na2CO3 डॉट 10H2O। हाँ जी,
एसिड एडेड टू बेकिंग सोडा टू मेक बेकिंग पाउडर, टार्टरिक एसिड। एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है क्लोरल प्रोसेस में? क्लोरीन गैस। इसमें से किसके वो नहीं है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? अब देखो ब्लू विट्रोल क्या है? कॉपर सल्फेट का जो हमने किया था ना, CuSO4.5H2। बेकिंग सोडा को भी था? नहीं। चलो इसका था, इसका ये बताओ, Na2CO3.10H2O। जिप्सम का बताओ, CaSO4.2H2O। बेकिंग सोडा का नहीं था। बेकिंग सोडा का वैसे फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। ठीक है, पता होना चाहिए आपको सारा ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला अभी किया आपने, ये है। ब्राइन क्या है? एक्वा सोल्यूशन किसका? NaCl का, सोडियम क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? कैसे फॉर्म होता है? ड्राई स्लेक्ट लाइम जब आप ऐड करते हो, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करते हो ना, स्टार्टिंग में अभी रिएक्शन किया, आपकी बुक में भी है बेटा, मैंने बताया भी था आपको। एक एक चीज अगर पता होगी, एक दो बार पढ़ना है आपने, डायरेक्ट हो रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने आप ही दिमाग में आ जाएंगे। एक बार क्वेश्चन गलत होंगे, अगली बार फिर से वो ठीक हो रहेगा। ऐसे प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में बैठेगा। एक बार में सारा कुछ लर्न नहीं होएगा, प्रैक्टिस करो बार बार, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस बेटा एक बार देख लेना। पीओपी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, यस। इट एब्जॉर्ब्स वाटर टू फॉर्म हार्ड सॉलिड जिप्सम, बिल्कुल ठीक है। बेकिंग पाउडर मेक्स केक्स सॉफ्ट, यस। हीटिंग रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बिल्कुल ठीक है। वॉशिंग सोडा कहते हैं एक ड्राई सोल्ट है, नहीं, वेट सॉल्ट है बेटा। ये अभी पढ़ा ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं और वो वेट है। 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, बिल्कुल ठीक है, अभी हमने लिखा 10 होते हैं, हाँ जी। ए फॉल्स है आपका, आर ट्रू है। चलो आगे देखो, एक ये भी देख ही लो। A baker's cake turns out hard and small. He used baking soda. What specific acid did he forget add to making baking powder? अब देखो, बेकर्स केक जो है वो हार्ड और स्मॉल है, उसने बेकिंग सोडा का यूज किया। कहते कौन सी चीज वो यूज करना भूल गया बेकिंग पाउडर बनाने में? मतलब बेकिंग पाउडर क्या होता है? वो सॉफ्ट बनाता है केक को, आपको बताया ना। और उसमें कौन सी ऐसी चीज ऐड करने से वो सॉफ्ट होगी? टार्टरिक एसिड, वो ऐड करना भूल गया। अब आगे देखो, कहते हैं व्हाई डज हाफ अ मॉलिक्यूल शोज इन पीओपी फॉर्मूला। अब बताओ ये देखो इसका रीजन। 2CaSO4 कितने मॉलिक्यूल्स है कैल्शियम सल्फेट के? 2। फॉर्मूला यूनिट शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, 2 है ना, तो हाफ हाफ पार्ट वो आपस में शेयर करेंगे, इसलिए उसका शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, समझ आ गया? ये क्लियर हुआ रिएक्शन कैसे आपको? हाँ जी, 2 कैल्शियम सल्फेट है ना, और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो रहेगा। ठीक है, आगे देखो, सोडियम कंपाउंड बताओ जो सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, हाँ हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट, ऑब्वियसली वॉशिंग सोडा आपने अभी पढ़ा है। क्लोरल की इक्वेशन आपने भी पढ़ी हुई है, देख लो, समझ आ गया आपको? क्लियर हो गया? ये आपकी रिवीजन शीट देख लो, एक आपके फॉर्मूला रिवाइज हो रहेंगे सारे, देख लो। एसिड को मेटल से रिएक्ट करोगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस होती है प्रोड्यूस। इसमें व्हाइट कलर चलेगा मुझे लगता है, एक मिनट। HCl को अगर जैसे मैंने मेटल ले लिया Na, सॉल्ट क्या बनेगा मेरे पास? NaCl, हाइड्रोजन गैस तो होगी होगी। अब एसिड लो, यहाँ पर जैसे मैं ले लेता हूँ HCl, मेटल कार्बोनेट, जैसे मैंने ले लिया Na2CO3, क्या बनेगा आपके पास? सॉल्ट, NaCl, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है। एसिड को अगर बेस के साथ रिएक्ट कराते हो, एसिड क्या है? HCl, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आगे बता रहा है। बेस में ले लो NaOH, क्या बनेगा? NaCl प्लस वाटर। ठीक है, क्लोरल्कली प्रोसेस की अभी आपने रिएक्शन की, NaCl प्लस सोडियम क्लोराइड और वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन कैसे होती है? स्लीक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब आप क्लोरीन गैस ऐड कर दोगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा और वाटर। बेकिंग सोडा को हीट करने पे क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन, सोडियम कार्बोनेट में जब आप वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स ऐड करोगे तो आपके पास ये चीज बनेगी, सोडियम कार्बोनेट के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मेशन, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब आप 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ऐड करोगे तो आपके पास जिप्सम की फॉर्मेशन हो जाती है।
ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में रिएक्शन ये वाली लिखोगे आप। अगर आपको आएगा फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम, ये वो है, ये किसकी फॉर्मेशन है बेटा, जिप्सम की, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। अच्छा, जब आप जिप्सम को वापस हीट करोगे तो क्या बनेगा, जिप्सम को कौन से टेम्परेचर पे हीट करने पर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा, 373 केल्विन। हाँ जी, जब आप जिप्सम को हीट करोगे कितने टेम्परेचर पे, 373 केल्विन, तो आपके पास वापस ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। क्लियर हो गया आपको? सो ऑल अबाउट टुडे, एनी डाउट? चलो, थैंक यू सो मच क्लास, ओके, हैव अ नाइस डे।